वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BNB टोकन के बारे में, जो बाइनांस एक्सचेंज का अपना नेटिव टोकन है और उसमें आज के ही दिन एक बर्निंग का जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हुआ है। कितनी बर्निंग हुई है, कितना ज़्यादा इसके अंदर पंप हमें देखने को मिल सकता है। जिस भी दोस्त ने इसमें एंट्री लेनी है और जिन्होंने ऑलरेडी एंट्री ले रखी है, सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आपको इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो अगर आप बर्निंग के बारे में नहीं जानते तो आपका जो इल्म है इसके बारे में काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी वीडियो का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो तो आपने बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर देना है। आगाज़ करते हैं दोस्तों इस न्यूज़ का, जो मैंने पहले से ही ओपन कर रखी है कि इस वक्त आज की तारीख में, यानी कि डेट भी आपने नीचे देखा होगा कि मैंने मेंशन यहाँ पर कर रखी है कि 13 जुलाई BNB का एक बर्निंग का प्रोसीजर आज कंप्लीट हुआ है। मोर देन $400 मिलियन इन BNB बर्न इन क्वार्टरली मूव। ठीक है, यानी कि ये जो बर्निंग का सिलसिला आज BNB में हुआ है, ऑटोमेटिकली इसकी सप्लाई में थोड़ी सी कमी आती है हर दफ़ा, और ये एक लंबे अरसे के बाद हमें देखने को मिला है। दोस्तों, आपको पहले मैं बर्निंग के बारे में बता दूं कि हर ये प्रोसीजर क्या होता है। जब भी हम किसी भी कॉइन को बाय करने लगते हैं तो उसके वाइट पेपर में हमें अक्सर ये देखना पड़ता है। ये उन दोस्तों को बता रहा हूँ जिनको इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। तो जो इस वक्त के एक्सपर्ट हैं वो कोई भी कॉइन बाय करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि भाई इसके बर्निंग के जो हमसे प्रोमिसेस हैं उनकी डेट्स क्या है, और क्या ये कॉइन अपने जो बर्निंग की प्रॉमिस हमसे करेगा उनको पूरा करेगा। तो उसकी जो डेट्स होती हैं वो पहली बर्निंग से ही हमें ये यकीन दिला देती हैं कि हाँ, ये अपने बताए हुए वक्त के मुताबिक बर्निंग का प्रोसीजर पूरा कर रहे हैं। बर्निंग से दोस्तों कॉइन की सप्लाई में लाजम कमी आती है। अव्वल पे इसका फ़ायदा भी उन कॉइन को होता है जिनकी पहले से ही सप्लाई कम हो। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं शिबा इनू की आपको एग्जांपल देता हूँ कि उसकी पहले से ही सप्लाई आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब उसमें जब बिलियंस मिलियंस की जब बर्निंग होती है तो कितना कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखा जाता, जबकि उसके जो ओनर हैं उसे उठा कर दिखाते हैं कि हम फ़लानी तारीख को बर्न करने जा रहे हैं, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन BNB का जो हिसाब किताब है वो इस वक्त शिबा इनू की तरह नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं द एक्शन इज पार्ट ऑफ द ऑटोमेटिक सिस्टम टू रिड्यूस द टोटल सप्लाई ऑफ BNB टू 100 मिलियन। अब ये जो 100 मिलियन की जो बर्निंग जो सप्लाई कम होगी उसका इम्पैक्ट इसके प्राइस पे दोस्तों कैसे आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब पहला बर्न हुआ, जो इस वक्त तक BNB के तकरीबन 7 से 8 बर्न हो चुके हैं जब से बाइनांस पाकिस्तान में मुतारिफ हुआ है, इसके ऑन द रिकॉर्ड यही कुछ देखने को मिल रहा है। उस वक्त इसकी कीमत दोस्तों मार्केट में $2 से $3 थी। फर्स्ट जो इसका बर्न हुआ इसके प्राइस डायरेक्टली 70 पे गए। 70 के बाद फिर टाइम के साथ साथ उसकी सप्लाई थी तो उतनी ही, लेकिन प्राइस गिरे। वो फिर जब प्राइस गिरते हैं तो वो BTC के रूल को फॉलो करके उनके प्राइस कम हो जाते हैं। लेकिन जो बर्निंग का प्रोसीजर था वो ये रंग लेकर आया कि इसके प्राइस में बूस्ट देखने को मिला। उसके बाद आखिरी पंप इसके सेकेंड लास्ट बर्निंग में आया। जो लास्ट इसका बर्न था उसमें कोई BNB के खास प्राइस नहीं बढ़े। ये एक ऑन द रिकॉर्ड बात है और मैं चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट इस बात का इल्म हो कि बर्निंग में जो प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं वो 70-30 होते हैं। 70% हाँ और 30% नहीं, बिल्कुल फ़र्क भी नहीं पड़ता। अभी आज जो मार्केट का दोस्तों हाल है उसके अकॉर्डिंग BNB के अंदर मैं ये समझता हूँ कि $25 से $30 का पंप आ सकता है। मौजूदा मार्केट को हम अगर नज़र में रखते हैं, और यहाँ पर दूसरी चीज़ के BNB यहाँ पर बिटकॉइन की बात करूँगा, बिटकॉइन अगर मज़ीद अपनी वर्थ यहाँ पर नहीं खोता, ये चीज़ आपने फॉलो ज़रूर करनी है, वरना इसके BNB का ये अमल ज़ाया हो सकता है। अब ऑटोमेटिकली BNB की जो बर्निंग थी उसकी डेट इन दिनों में आ रही थी, यानी कि 13 जुलाई को इत्तफाकन आज BTC क्रैश भी कर गया, लेकिन उसने उतना ही रिकवर भी कर लिया। और रिकवरी की बात करें तो उसके सिर्फ $300 का फ़र्क रह चुका है। अब जब भी जिस भी तारीख में हमारी ये वीडियो देखेंगे आपको इतना पता होगा कि BNB के बर्निंग का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। इस वक्त BNB जो है दोस्तों 221 से लेकर 225 के दरमियान फ्लैक्चुएट हो रहा है। अब न्यूज़ का अगला हिस्सा शेयर कर लेते हैं। ओवर 1.9 मिलियन BNB टोकन वर्थ रफली
$405 million were burned Wednesday in a planned move as part of quarterly burn program। अच्छा, इसे क्वार्टरली बर्न कहा जा रहा है, फुल बर्निंग नहीं है। अब इसका अगला क्वार्टर और उसकी डेट क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्योंकि बाइनास का दोस्तों पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त समझ लें कि इम्पैक्ट भी है और उसकी इन्फ्लुएंस भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो इस वजह से इसके नेटिव टोकन की भी वैल्यू बढ़ रही है। सो हर एक्सचेंज की यही कोशिश होती है कि वो अपने नेटिव टोकन को प्रमोट करे और उसके बर्निंग के लेवल की डेट जो है वो अवाम के अंदर शेयर करे, ताकि अवाम उसके टोकन में पैसा लगाकर उस एक्सचेंज को भी फ़ायदा पहुंचाए। अब मिसाल के तौर पे आप कोई और टोकन बाय करते हैं किसी भी एक्सचेंज पे, तो उस एक्सचेंज को सिर्फ परसेंटेज मिलती है, प्रॉफिट नहीं मिलता। लेकिन असल किसी भी एक्सचेंज की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसका अपना नेटिव टोकन होता है। तो बाइनास क्या करता है दोस्तों, अपने टोकन को उठाने के लिए मार्केट में बार बार उसके प्राइस को बूस्ट देता है। सो इसके 8 से 9 पंप बर्न के अंदर अब तक हमने 4 में बहुत ही अच्छा जो कि है कॉइन की प्राइस में बूस्ट आता देखा, और आज की इस जो कि अमल को हमने पूरा होते देख लिया है, क्वार्टरली बर्निंग आई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी बिगनर्स ने आज BNB के बर्न की खबर सुनी होगी और इस वीडियो के बाद उनके इल्म में मज़ीद इजाफा होगा, तो आपको इसमें एक बहुत ही छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर लेनी चाहिए। और मार्केट का पंप आएगा तो भी इसका इम्पैक्ट आएगा, और अगर मार्केट का इम्पैक्ट नहीं आता तो भी BNB आपको एक टोकन के साथ $20 से $25 की एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। अगर हम BNB के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो आजकल के दिनों में फ़िलहाल पिछले कोई 15 दिनों से ये 210 और 228 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। इस बर्न के बाद इसके प्राइस किसी भी वक्त बगैर किसी मार्केट के मूव हुए 2 से 3 दिन के अंदर इनोवेशन जोन में आ सकते हैं। वो क्या होता है कि मार्केट जो मर्जी आपको बिहेव दे रही हो, लेकिन टोकन खुद ही से पंप होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बर्गर कॉइन हो या GMT के ऊपर जो ये वक्त आया था, वो खुद ब खुद ही अपने आप में आपको परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। लेकिन इसी तरह BNB को भी इसके जो ओनर की तरफ से इस तरह पंप देखने को मिल सकता है। सो बिगनर हजरात को तो इसका फ़ायदा होगा ही, वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब जिन्होंने ओल्ड बाइंग कर रखी है वो अगर चाहें तो अपने BNB टोकन को थोड़ा हाई पंप देने के लिए उसमें थोड़ी सी मज़ीद एंट्री ले सकते हैं। सो दोस्तों ये चीज़ें अपने ज़हन में रखिएगा BNB में एंट्री लेते हुए। और क्योंकि जो सही फनकार लोग हैं क्रिप्टो की दुनिया में, वो किसी भी अच्छे कॉइन की बर्निंग के मौके को हाथ से नहीं जाने देते। खैर, अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट एक इसका पैराग्राफ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि BNB uses an auto burn system to reduce its total supply 100 million BNB. The auto burn mechanism adjusts the amount of BNB to burn based on the BNB price and the number of blocks generated on the BNB smart chain during the quarter. अब दोस्तों इसकी प्राइस को सेटल करने के लिए बर्न किया गया है, क्योंकि इसके प्राइस वहाँ पर नहीं है जहाँ पर इसकी पहचान की जाती है। जैसे कि आपको नहीं मालूम होगा कि एक टाइम पे BNB $600 पे खड़ा था, और वहाँ पर अगर हम बात करें कि BTC के प्राइस क्या थे तो वो भी हैरानकुन थे, 40,000, इतना कोई इसका पंप नहीं था। फिर एक टाइम आया BTC 70,000 पे था, 69,000 पे, तो उस वक़्त BNB की प्राइस तकरीबन $470-80 के करीब से। सो पहला जो इम्पैक्ट होता है बर्न का, उसका आप सही से फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि इसे प्राइस बूस्ट करने के लिए किया जाता है। आपके जहन में एक बात उम्मीद है कि इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद पता चल जाएगी कि बर्निंग क्यों की जाती है क्रिप्टो की मार्केट में। लास्ट इसका पैराग्राफ अब आपसे शेयर कर लेता हूँ। BNB was the trading to $13 at the press time has the circulating supply of 163 million token। अच्छा, अब ये आपको मैं लास्ट पैराग्राफ में ये बताना चाहता हूँ कि टोटल 163 मिलियन टोकन सप्लाई और प्राइस वो प्रेस टाइम जब इसको किया गया है तो $213 के हिसाब से किया गया है। अब आप जाकर देखें कि इसके प्राइस इस वक्त क्या होंगे। ऑटोमेटिकली ये प्राइस नहीं होंगे। जाहिर बात है ये वीडियो आप तक मेरे अपलोड होने के बाद, एयर होने के बाद 15 मिनट बाद पहुंच जाएगी, और 15 मिनट में कितना पंप आ सकता है। अच्छा, अब आपकी बारी आ गई दोस्तों डिस्क्लेमर की। नेवर पुट योर ऑल मनी इन वन कॉइन। आपने अपना सारा पैसा किसी भी सूरत एक कॉइन में नहीं लगाना। इस वीडियो का मतलब आपकी एजुकेशन में, आपके इल्म में इजाफा करना है, ना कि इस कॉइन की यहाँ पर मैं कोई तारीफ़ों के पुल बांधने आया हूँ, और ना ही इसकी मैं कोई प्रमोशन यहाँ पे कर रहा हूँ। सो दोस्तों, होपफुली जो मैं कहना चाहता था आप उसे समझेंगे, और समझने के बाद इस वीडियो को दूसरों तक भी फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि ये इल्म और एजुकेशन दूसरों तक भी पहुँचे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।